जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारे दिल से रहा नहीं गया और हम रामपाल जी को प्रणाम कर लिए, क्योंकि ये रामपाल और इनके जो चेले हैं सत्य को भी झूठ करने में बड़े माहिर हैं। इनकी इस अपार मेहनत को देख करके मैं सोचा कि भाई इनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत इसलिए नहीं है कि ये हमारे सदग्रंथों को समझाना चाहते हैं, नहीं, इनकी मेहनत यह है कि हमारे सदग्रंथों में कैसे गलत दिखा करके, गलत तरीके से पेश करके हमारे सनातन भाइयों को हमसे अलग किया जाए और अपने जाल में फंसाया जाए, ताकि उनसे 10वां अंश ज्योति पाठ के नाम पे अधिक से अधिक रुपया मिल सके। तो दोस्तों, इसी मेहनत में ये रामपाल के 3 भक्त हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। एक आँख को मूंदता था कि मैं किसी की बुराई को नहीं देखता, एक कान को मूंदता था कि मैं किसी की बुराई को नहीं सुनता, एक मुख को मूंदता था कि मैं किसी को बुरा नहीं कहता। तो इसी तरह से ये रामपाल जी के 3 बंदर मिल करके एक वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो में एक ये जो बंदर है यह माता दुर्गा का भगत बना हुआ है और नवरात्र का सारा व्रत करता है, और एक दूसरा ये बंदर है, यह पंडित जी बना हुआ है और यह जो है कि जो माता दुर्गा के भक्त हैं उनको बताता है कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए माता दुर्गा को। और एक ये है जो रामपाल जी का सत्य प्रचारक है। ये कहते हैं कि रामपाल जी सत्य का प्रचार करने के लिए प्रण ले रखे हैं, तो उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये लोग ये वीडियो बनाए हैं कि रामपाल जी के सत्य प्रचार किया जाए। तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये लोग रामपाल जी के सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हमारे सदग्रंथों को सही से समझा रहे हैं लोगों को, या हमारे सदग्रंथों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये 3 बंदरों में पहला बंदर है, वीडियो के पहली सीन में जो पंडित बना हुआ है उसके पास जाता है। सारे वर्ष कर रहा हूँ मैं नवरात्रि के, अब मुझे नवमी की फाइनल पूजा की विधि बता दो और सामग्री बता दो क्या क्या लानी है। दूसरी सीन में यह जो पंडित बना हुआ है यह कहता है कि मैं तुम्हें सामग्री तो लिख दूंगा, लेकिन मुझे 1 बोतल दारू और मुर्गा लेकर आओ। लेकिन यह जो भगत है यह कहता है कि मेरे पापा तो देसी पीते हैं, तो मैं कहाँ से महंगी दारू लेकर आऊं। सामग्री तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मुर्गा ताजा होना चाहिए, दारू लेके आनी है 2 बोतल ब्रांडेड लेके आनी है। पंडित जी इतनी महंगी कहाँ से लाऊं मैं, मेरे पापा तो खुद देसी पीते हैं। तीसरी सीन में यह जो पंडित बना हुआ है यह कहता है कि माता तो भाव की भूखी है, लेकिन भाई मैं ब्रांडेड पीता हूँ, मुझे ब्रांडेड ला दो। माता तो भाव की भूखी है, वहाँ तो तुम भाव से देसी भी चढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएगी। मैं ब्रांडेड पीता हूँ भाई, मेरी 1 बोतल ब्रांडेड लेके आई हो। शास्त्रों से प्रमाणित बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको 1 दारू की बोतल और 1 किलो मांस अच्छा जी दुर्गा जी को चढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। दिखा दो जी, एक बार दिखा देते हैं आपको। चौथी सीन में विष्णु पुराण के 5वें अंश से मदिरा और दारू का प्रमाण दिखाता है कि देवी को मदिरा और दारू चढ़ाना चाहिए, जिससे देवी खुश हो जाती है। विष्णु पुराण, इसमें आप देख सकते हैं 5वें अंश के अंदर मदिरा और मांस भेंट चढ़ाने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी दुर्गा जी। बस पंडित जी मुझे तो माता खुश करनी है, अभी आ लिया बस आधे घंटे में मैं। अब 5वीं सीन में यह जो भगत है यह मदिरा और दारू लेने के लिए बाहर जाता है पंडित जी के आश्रम से। 6वीं सीन में जैसे ही यह भगत माता दुर्गा का जो भगत है बाहर निकलता है, तो ये रामपाल का जो सत्य प्रचारक है इससे मिल जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरे अमित, कहाँ भागा जा रहा है भाई? भैया नवरात्रि पूरी होने वाली है और पंडित जी ने बताया कि दारू और मुर्गा लाना है, वही लेने जा रहा हूँ मैं बाजार में। कौन सा पखंडी पंडित है? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ उसको। वही है वो बंगाली। अब 7वीं सीन में जो ये रामपाल का सत्य प्रचारक है और जो पंडित है, दोनों में बात होती है। जी, 3 लोगों को नरक में भेजने का ठेका ले रखा है क्या आपने? ये मांस और मदिरा पूजा की चीजें हैं। बैठ के विश्राम से बताइए। 8वीं सीन में यह रामपाल का सत्य प्रचारक देवी भागवत से दिखाता है कि जो पशुओं की हिंसा करते हैं वो नरकों में जाते हैं। देवी भागवत में 8वां स्कंद पेज नंबर 630, जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विश्वन नामक नरक में गिराकर ऐसा ही अकोड़ों से पीटते हैं। अब 9वीं सीन में जो पंडित है वो ये रामपाल के जो सत्य प्रचारक है इसको डांटता है कि मेरा तू धंधा खराब कर देगा। बंद कर दो इसको, हमें नहीं पढ़नी है, और ना हमारे यजमानों को भ्रमित करो इसको गलत वालत पढ़ा के। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यजमानों को भ्रमित कर दोगे तो हम सहलेंगे सारी चीज? यजमान आप जरा एक बार बाहर जाइए, हमें इनसे बात करने दी। 10वीं सीन में ये रामपाल का जो सत्य प्रचारक है ये रामपाल को हिट कर रहा है कि रामपाल सत्य प्रचार करने के लिए प्रण ले रखा है।
भैया हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इन सब नकली लोगों में हम नहीं आते। हमारे गुरुजी ने इस समाज को सच्चाई बताने का प्रण ले रखा है और ये सच्चाई हम समाज तक पहुंचा के रहेंगे। आप पाखंड में फंस गए हो। बंगाल तो दोस्तों यह रही इन 3 बंदरों की वीडियो और आपने इसमें देखा। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या वास्तव में रामपाल और इसके ये तीनों बंदर सत्य के प्रचारक हैं या झूठ के प्रचारक हैं। आपको सत्य दिखा करके धर्म से जोड़ रहे हैं या झूठ दिखा करके अधर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम सदग्रंथों को अपने स्वयं पढ़ते हैं ताकि हमें सत्य और झूठ का पता चल सके। ठीक है दोस्तों, यह श्री विष्णु पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर वाला है। दोस्तों यह पंचम स्कंद है श्री विष्णु पुराण। अभी जो ये दास भाई यहाँ पे पढ़ के सुना रहे थे, ये देखिए, मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। कौन पूर्ण कर देगी? ये देखिए, जिनको आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। इनका जो अनंत नाम है ये। तो दोस्तों यह बात तो यहाँ पे वास्तव में लिखी हुई है कि मदिरा और मांस, यहाँ पे देखिए सूरा और मांसो शब्द आया है। और यह जो रामपाल का जो सत्य प्रचारक था, जिस बात को दिखा रहा था, हम उस बात को भी देखते हैं कि वहाँ पे भी क्या लिखा गया है। तो यह देखिए देवी भागवत है, हमारे पास संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। इसका अष्टम स्कंद है। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे सनातन मुने, विविध प्रकार के यातनाओं की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इसके विषय में भली भांति सुनना चाहता हूँ। यानी कौन सा कर्म करने से लोग नरकों में चले जाते हैं, जहाँ पे जाके अनेकों प्रकार के कष्ट सहते हैं, उनका भेद जानना चाहते हैं। किससे? श्री नारायण से, भगवान से। तो अब भगवान दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें को बताए हैं, हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभी पाक नरक में खौलते हुए तेल में डालकर उन पशुओं के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। इसी चीज को ये रामपाल जी के चेले भी बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उससे के कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विविध निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्य को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वह प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी, दंतसुक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। तो यहाँ पे नरकों का विविध वर्णन हुआ है। थोड़ा सा हम और एक जगह दिखा देते हैं। हे मुने, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध द्वारा अन्य यक्ष, राक्षस आदि का पूजन करते हैं, नरमेध का मतलब नर का जो मतलब मनुष्यों की जो बलि देते हैं, पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती हैं, वे रक्षोगढ़ संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मना तो किया गया पूरा, लेकिन अब सवाल यह है कि देवी की पूजा के लिए इसमें बताया क्या गया है। जैसे देवी विष्णु पुराण में तो आपने देखा कि वहां पे लिखा है कि सूरा और मांस लाओ, चढ़ाओ देवी को। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस देवी भागवत में देवी को क्या चढ़ाने के लिए कहा गया है। क्या यहाँ पे भी वैसा वर्णन है? क्योंकि रामपाल के जो सत्य प्रचारक हैं उनको तो ये चीज दिखाना चाहिए कि भाई देखो वहां पे मदिरा लिखा था और यहाँ पे ऐसा लिखा है देवी को चढ़ाने के लिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया कि नहीं यहाँ पे देवी के लिए क्या लिखा है देवी भागवत में चढ़ाने के लिए। इनको तो बस ये दिखाना था कि नहीं हमको भाई विष्णु पुराण में दिखा करके लोगों को गुमराह करना है। ठीक है, तो आइए हम अपने देवी भागवत में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देवी जी को चढ़ाने के लिए। ये देखिए, यह देवी भागवत का अष्टम स्कंद है और इसका 24वां अध्याय है। देवी की उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन, यानी देवी की उपासना कैसे की जाए उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे विस्तार से। हे तात, देवी के आराधना रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? कौन पूछ रहे हैं? नारद जी। किससे पूछ रहे हैं? नारायण से। किस प्रकार से उपासना करने वे देवी परम पद प्रदान करती हैं? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्त्रोत से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती हैं? यानी यहाँ पे नारद के सीधे प्रश्न है दोस्तों कि हमें उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे हम नरकों में जाने से बच जाए, माता दुर्गा की। अब यहाँ पे नारायण क्या बता रहे हैं? हे देवर से,
जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित होकर मुझसे सुनिए। यानी देवी की पूजा में कौन सा धर्म अपनाना चाहिए और जिससे देवी तुरंत प्रसन्न हो जाएं, उसका यहाँ पे वर्णन किया जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, किससे पूजा करनी चाहिए? घृत से। कब? प्रतिपदा मतलब एक कम को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द्वितीया को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दूध का अर्पण करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, चतुर्थी के दिन, अब यहाँ पे देखिए, चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पंचमी तिथि को देवी भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें। अब यहाँ पे देखिए, षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु का प्रदान बताया गया है, मधु। ठीक है, शहद। अब यहाँ पे देखिए, हे मुनि श्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नवदे का अर्पण करके ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अष्टमी को भगवती को नारियल नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करके बाद ब्राह्मणों को भी लावा दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता। अब यहाँ पे देखिए, हे मुने, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने। अब यहाँ पे देखिए, जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधी अर्पित करता है। अब यहाँ पे देखिए, हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाकर। अब यहाँ पे देखिए, त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है। अब आगे देखिए, हे देवर्षि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है, जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर भोग लगाता है। अब यहाँ पे देखिए, दिन के भी बारे में बताया गया है कि रविवार को खीर का, बुधवार को मक्खन का, गुरुवार को रक्त शर्करा का माने लाल चीनी का, और शुक्रवार को श्वेत शर्करा, और शनिवार को गाय का घृत नवदे के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो ये दिनों के बारे में बताया गया है कि किस दिन भगवती को क्या चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नवदे के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दधी, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेड़िका, घृत मंड, शर्करा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए पूरा क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं पर भी मांस और दारू का बात नहीं किया गया है। हमारे कुल कहने का अर्थ यह है। ठीक है, पूरे इस पृष्ठ में आप वीडियो रोक के खूब आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब कहीं पर भी भगवती को मांस का अर्पण करने के लिए नहीं बताया गया है। ठीक है, पूरा ये पढ़ सकते हैं। हम पूरी पेज को आपको दे रहे हैं, आप आराम से वीडियो रोक रोक के पूरी पेज को पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आके 24 अध्याय खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे जो है 9वां स्कंद चलेगा। तो दोस्तों, अभी आपको हमने दिखाया कि देवी भागवत में जहाँ पे पशु बलि करने की वजह से नरक के रूप में बताया गया है, वहीं पे ये भी बताया गया है कि देवी जी को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस देवी उपासना में आपने देखा कहीं पर भी मांस का वर्णन नहीं है, लेकिन यही विष्णु पुराण में मांस का वर्णन है। तो आखिर मांस शब्द का अर्थ होता क्या है? ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम डिक्शनरी का सहारा लेंगे कि सूरा, मांस, मधु इत्यादि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। विष्णु पुराण में जो सीधा सीधा सूरा शब्द लिख दिया गया, मदिरा और मांस, क्या वो सही है? तो यह दोस्तों अनुवादकर्ता का अपना अनुभव है। वास्तव में हमारे सदग्रंथों में मांस का, मधु का या सूरा का अर्थ अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कविता हम आपके सामने बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध कविता है, कनक कनक ते 100 गुना, या मादत का अधिकार, या खाए बहुराय जग, या पावे बहुराय। तो दोस्तों, कनक एक शब्द है, लेकिन इस कनक शब्द का दो अर्थ है। एक है धतूरा, जिसको खाने से लोग बहुरा जाते हैं। एक है सोना। एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो अब हम इसको कहां पे समझेंगे कि नहीं कनक का अर्थ धतूरा करना है, कहां पे कनक का अर्थ सोना करना है, तो वह प्रसंग के अनुसार समझेंगे। ठीक है, तो हमारे किसी भी नवरात्रि में जब माता का पूजा होता है तो वहां पे मांस मदिरा नहीं चढ़ता। हाँ, कुछ पाखंडी लोग हैं जो माता के नाम पे लोगों से मांस मदिरा लेती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी चढ़ता नहीं है, जैसा कि हमने देवी भागवत पे आपको पढ़ के सुनाया। तो विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन क्यों आया? यह इसी की वजह से वर्णन आया, कनक कनक ते 100 गुना, इस कविता की वजह से। यहाँ पे जो सूरा है उसका सुंदर पेय होगा, उसका अर्थ सुंदर पेय होगा, ना कि शराब होगा। जो मांस है उसका अर्थ होगा गुदा, मन को भाने वाला पदार्थ। दोस्तों,
हम जो भी खाते हैं उसमें दो प्रकार की चीज होती है, एक हमारे खाने योग, एक हमारे नहीं खाने योग। जैसे एक ये आम का फल है, जब हम इसको खाएंगे इसमें दो चीज है, एक आम का बीज है, एक आम का गुदा है। तो हम इसमें केवल आम का गुदा लेंगे, तो मांस का अर्थ गुदा होता है। और जब मांस शब्द की उत्पत्ति को देखेंगे कि यह मांस शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, तो मन धन अस, यह दो शब्दों से बनता है। इसमें मन शब्द है और अस धातु है। अस धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना, और मन मन है, यानी मन जिस वस्तु को चाहे, जिस वस्तु की इच्छा करे, उस वस्तु को ग्रहण करने को मांस कहते हैं। इसका सही अर्थ यह है। ठीक है, आइए हम आपको डिक्शनरी में दिखा देते हैं, नहीं तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा। तो आइए डिक्शनरी में हम देख लेते हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है। दोस्तों यह शिवराम आपटे वाली डिक्शनरी है। इसमें देखिए ये अस शब्द है और इसका अर्थ है ग्रहण करना। ये देखिए, ठीक है, अस शब्द का अर्थ है ग्रहण करना। दोस्तों यह वही शिवराम आपटे वाली डिक्शनरी है। इसमें यह मांस शब्द है। यहाँ पे देखिए, इस मांस शब्द का अर्थ गोश्त भी है। इस मांस शब्द का अर्थ है तीसरा वाला, देखिए फल का गुदा है। ये देखिए दोस्तों, यह वही शिवराम आपटे वाली डिक्शनरी है। इसमें ये मधुर शब्द आया है। इसका देखिए, मधुर, सुखद, रुचिकर, आनंद, ठीक है, सहद इत्यादि इसके अर्थ हैं। ठीक है, देखिए वही शिवराम आपटे वाली डिक्शनरी है। जो सूरा शब्द आया था विष्णु पुराण में, उसका मेन शब्द है सूर। सूर का मतलब होता है देवता। इसमें देखिए कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सूरा का अर्थ होता है शराब। मूल शब्द क्या है? सूर। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। जो सूरा शब्द है वह मधु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मधु का अर्थ होता है मधुर रस, जो मधुमक्खी से बनता, या इसका अर्थ शराब भी होता है। लेकिन हम इसका प्रयोग कहां करेंगे? जैसे कनक कनक ते 100 गुना वाली जो कविता हमने आपको सुनाया, तो जहां पे धतूरा का प्रयोग हो रहा है वहां पे अगर कनक शब्द है तो उसका अर्थ धतूरा लेंगे। लेकिन जहां पे सोना का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कनक का अर्थ सोना लेंगे। इसी तरह से जो ये सूरा शब्द आ जाए, चाहे मधु शब्द आ जाए, तो जहां पूजा पाठ की बात हो तो वहां हम इसको शहद मधुर रस लेंगे। और जहां शराबियों की बात होगी या शराब खाने की बात होगी तो वहां हम इसका शराब अर्थ लेंगे। ये नहीं कि हर जगह इसका वैसा ही अर्थ लेंगे। ठीक है, तो इन भाइयों को यदि सत्य बताना था तो आगे देवी भागवत को भी दिखाते कि नहीं भाई, देवी भागवत में देखो ये लिखा है माता को ऐसे चढ़ाने के लिए लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो दोस्तों विष्णु पुराण में जो शूरा शब्द या मांस शब्द आया है वह केवल अनुवादकर्ता की गलती की वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि मांस शब्द का अर्थ हर जगह मुर्गा या बकरा या भैंसे का इत्यादि का मांस नहीं लिया जाएगा। मांस का अर्थ होता है गुदा। जैसे हमने आपको इस आम के फल से समझाने का प्रयास किया है कि आम का फल है, इसमें बीज है, वो हड्डी है, वो कड़ा चीज है, और इसका जो गुदा है वो नरम चीज है। तो आपका मन कभी भी आम खाने को करेगा तो उसका हड्डी नहीं खाएगा, उसका बीज नहीं खाएगा, उसका गुदा ही खाएगा। ठीक है, इसी को गुदा कहते हैं। तो आपने देखा कि मांस का अर्थ फल का गुदा भी है और मांस का अर्थ बकरा बकरी का जो मांस है वो भी है। लेकिन हम उसका प्रयोग उसके भाव के अनुसार करेंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी कर दें। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हमारे समझाने से भी ज्यादा आप समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमसे ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।